गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 4 के लघुत्रात्मक प्रश्न करेंगे। इससे पहले हम अति लघुत्रात्मक प्रश्न कर चुके हैं। लघुत्रात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। अभिप्रेरणा की विशेषताएं हमने नोट्स में भी लिखी हैं और बुक में भी दे रखी हैं। उसमें से कोई से भी आपके 4 पॉइंट्स जो हैं वो लिखने हैं। जैसे उसमें एक पॉइंट दे रखा है सतत प्रक्रिया है, यानी अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। अभिप्रेरणा जो है वो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो कि जो आपके वर्कर्स हैं उनके दिमाग पर प्रभाव डालती है। फिर जो अभिप्रेरणा है वो एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जो मस्तिष्क पर मतलब उसके प्रभाव डालती है। फिर हम ये कह सकते हैं कि ये आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है, यानी अब यदि किसी कर्मचारी को अभिप्रेरित किया जाए तो वो अभिप्रेरित होकर के उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। फिर अभिप्रेरण जो है वो किसका किया जा सकता है, केवल मानवीय संसाधनों का किया जा सकता है। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़े हैं कि जो संसाधन है वो 2 प्रकार के होते हैं, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। तो जो अभिप्रेरणा जो तकनीक है उसका प्रयोग केवल मानवीय संसाधनों पर ही किया जा सकता है। तो ये 4 बिंदु इसमें लिखने हैं। इसके बाद सेकंड आपके क्वेश्चन है, मास्लो की स्नेह या अपनत्व की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। तो हमने मास्लो की आवश्यकता क्रम विचारधारा जो है वो पढ़ी है। उसमें हम थर्ड जो उसका पॉइंट दे रखा है, थर्ड बिंदु स्नेह या अपनत्व की आवश्यकताएं, उसको हम पूरा डिटेल यानी उसका वर्णन इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। इसके बाद है मैकग्रेगर की वाई विचारधारा की प्रमुख मान्यताओं का वर्णन कीजिए। तो हमने जो नोट्स है हमारे पास या जो किताब है उसमें हमने वाई विचारधारा की जो मान्यताएं दे रखी हैं 1 से लेकर के 7 बिंदु, वो 7 बिंदु इसके आंसर में लिखने हैं। वाई विचारधारा जो है वो कौन सी है, सकारात्मक विचारधारा है। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, मैकग्रेगर की एक्स विचारधारा की प्रमुख मान्यताओं का वर्णन कीजिए। तो मैकग्रेगर की वाई विचारधारा जो है वो तो सकारात्मक है, तो इसमें तो आएंगे 1 से 7 बिंदु वाई विचारधारा के, और इसमें आएंगे आपके 1 से 7 बिंदु जो आपकी एक्स विचारधारा के जो मान्यताएं हैं। ये नकारात्मक विचारधारा है, तो इसके साथ 1 से लेकर 7 बिंदु हम इसके अंदर लिखेंगे। इसके बाद है हमारी वित्तीय अभिप्रेरणा का उल्लेख कीजिए। आपने जो नोट्स लिखे हुए हैं उन नोट्स में 2 तरह की तकनीकें लिख रखी हैं अपन ने। वित्तीय तकनीकों का मीनिंग लिख रखा है और अवित्तीय तकनीकों का अर्थ लिख रखा है, मीनिंग लिख रखा है। तो नोट्स में हमने जो वित्तीय तकनीकें लिख रखी हैं उसका पूरा पैराग्राफ इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे वित्तीय तकनीकों में क्या क्या है, वेतन है, उनकी जो है ग्रेच्युटी है, पेंशन है, मकान किराया है, ये सारी जो चीजें हैं ये वित्तीय तकनीकों के अंदर दे रखी हैं। तो इसका जो पूरा पैराग्राफ है वो हम वित्तीय तकनीकों के अंतर्गत लिखेंगे। इसके बाद आपका 6 क्वेश्चन है, आरोग्य एवं अभिप्रेरक घटकों की प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो हम इसमें जो नोट्स में हमने स्वास्थ्य और आरोग्य घटक लिख रखे हैं, तो स्वास्थ्य और आरोग्य घटक में हम 1 से 8 बिंदु दिए हुए हैं, वो 8 बिंदु लिखेंगे। और फिर इसमें जो अभिप्रेरक घटक दे रखे हैं उस अभिप्रेरक घटक के 1 से लेकर 6 बिंदु जो दे रखे हैं वो उसके आंसर में लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारे लेसन नंबर 4 के लघुत्रात्मक प्रश्न जो आपके 6 क्वेश्चन दे रखे थे, ये हम इसका आंसर जो है देख चुके हैं। इसके आंसर में हमको जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने नोट्स में नहीं लिखे हैं उनको हमको क्वेश्चन के रूप में लिखना है, और जो हमारे नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको हमको क्वेश्चन उतार लेना है और उसको निशान लगा लेना है। तो ये हमारे आज लेसन नंबर 4 के अति लघु और लघु प्रश्न जो थे वो खत्म हो चुके हैं। आगे हम लेसन नंबर 5 के अति लघुत्रात्मक प्रश्न करेंगे।